जय हिंद साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग यूपी बोर्ड 2025 क्लास 10th का गणित का बहुविकल्पीय प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक में सब दिया हुआ है। उसका मैं आज सलूशन कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर का ही स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका 20 नंबर इससे बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जो कि आपको आसानी से कंफर्म हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। विकल्प दिया पहला 2 गुणे 3 गुणे 13, दूसरा दिया 2 घाते 3 गुणे 13, तीसरा दिया है 2 गुणे 2 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 11 और चौथा दिया हुआ है 2 गुणे 3 घाते 2 गुणे 13। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 156 का एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? 156 का एलसीएम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका खंड बनाएंगे। ठीक, तो 156 का एलसीएम कर लेते हैं हम लोग। 2 से सबसे पहले विभाजित करते हैं, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 साते 14 और ये हो जाएगा 1 बचेगा, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 नवा 18। अब 39 आ गया, फिर 39 को 3 से विभाजित कर दीजिए, फिर 3 से इसको विभाजित करेंगे, तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9। अब ये हो जाएगा आपका 13 बच गया, तो फिर 13 को किससे डिवाइड करेंगे, 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 एक कम 13। अब आ गया इसका खंड। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब विकल्प में ऐसा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 नहीं मिल रहा है, तो 2 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 2 घाते 2 गुणे 3 के गुणे 13। तो आपका इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाता है, बी विकल्प नंबर सही हो जाता है। तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है, तो इस कह रहा है कि यदि 65 और 157 के HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो दी गई संख्या उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम मेथड से उसका फैक्टर बना लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो 65 का हम लोग करेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग 65 का खंड करते हैं। तो 65 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 13। 65 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 13। उसी तरह 117 को लिख सकते हैं, 117 को हम लिख सकते हैं, 117 को क्या लिख सकते हैं, किससे किससे डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 13 9 117। इसका खंड कर लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 13 एलसीएम विधि से, जैसे इसके पहले हम लोग 156 का खंड किए थे। ठीक है, अब ये तीनों दोनों का खंड बन गया, इसका 5 गुणे 13, इसका 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो अब इन दोनों का मौसा निकाल लेंगे। मौसा क्या होता है, जो दोनों में मैच करता है। तो 13 और इसमें का 13 दोनों आपस में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, और कोई दोनों एक दूसरे में मैच नहीं कर रहा है, तो इन दोनों का HCF मौसा निकल जाता है, आपका क्या हो जाता है 13। ठीक है, अब 13 मौसा हो जाता है, तो यम का मान निकालना है। तो 65 गुणे यम माइनस 117 बराबर क्या कर देंगे हम, 13। तो इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम आ गया मेरा, मौसा आ गया कितना, 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 65 यम माइनस 117 बराबर 13। ठीक, यही चीज़ है, तो इसके रूप में व्यक्त करना है। तो अब ये एक 65 का मान हमें ज्ञात करना, एम का मान ज्ञात करना है। तो अब ये 65 एम इधर रहेगा और 117 को उधर बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 65 बराबर 13 प्लस 117। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ यम रहेगा, तो 65 यम बराबर 13 और 17 117 जोड़ देंगे, तो 17 3 20 10 30 और ये हो जाएगा कितना, 130। कितना हो जाएगा, 130।
130 हो जाएगा। अब यम बराबर करेंगे तो 65 का भाग दे देंगे 130 में, क्योंकि गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 165 का इसमें 130 में भाग दे देंगे। तो यम बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यम बराबर लिख देंगे 130/65। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। तो 13 से पहले काट लो तो ये हो जाएगा आपका क्या, 65 है। ठीक, 13 से काट सकते, 13 दहा में 130, ये आ गया कितना 10। अब इसको 13 5 65 काट लिए, ये आ गया 5, फिर 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 दूना के 10, कितना आ गया 2। ठीक, तो यम का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो विकल्प इसमें ढूंढेंगे यम का मान कहाँ पे दिया हुआ है, तो यम का मान हम देखेंगे दिया हुआ है यहाँ पे, विकल्प नंबर कौन सा सही है, यम का मान आया 2, तो विकल्प नंबर हम लोग कर लेंगे क्या 2, यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ से टिक कर लेंगे, विकल्प नंबर 2 क्या आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ab² और q बराबर a³ जबकि ab अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम p, q बराबर होगा। यानी p और q का क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले p और q का मान दिया उसको लिख लेंगे। ठीक, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, विस्तार रूप लिख देंगे। और एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक, वो इसका क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। अब हम इसको लिखेंगे, चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ p, तो p इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ab²। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, a गुणे b स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। इसी तरह q बराबर क्या हो जाएगा आपका, q बराबर क्या दिया हुआ, a³ क्या दिया है, a³ तो a³ बना देते हैं इसको। ठीक है, इसको क्यूब अच्छे से बना देते हैं। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, अब a कितनी बार है, 3 बार है, तो हम लिखेंगे क्या, a गुणे a गुणे b। ठीक है, गुणे b। अब इसमें कॉमन देखते हैं क्या है। तो अब कॉमन देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक तो a मिल रहा है, ठीक, और एक ये b मिल जा रहा है। और b क्या मिल रहा है, इसको इस वाले से कर देते हैं, यहाँ पे आपका b मिल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों कॉमन मिल गए आपके, तो यहाँ से एक तो a बाहर आ जाएगा और गुणे यहाँ पे b बाहर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब बचता क्या है, 2a बच जाता है और एक b बच जाता है। तो 2a बच जाता है और एक b बच जाता है, उसको भी लिखेंगे। एलसीएम में क्या होता है कि सबको लिखते हैं, जो मैच करा उसको एक बार, जो नहीं मैच करा उसको भी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक स्क्वायर 2 बार रहेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा और गुणे b। तो ये पूरा टोटल मिला करके क्या हो जाएगा, a² इंटू a, तो ये क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। तो यहाँ से a³ ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है, c और d दोनों दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से केवल b² दिखाई दे रहा है। तो a³ और b² कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका b क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, a³ b², इसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से विकल्प नंबर सी इसको हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, a बराबर इतना, एलसीएम p और q का मान दे दिया है इतना, a³ b²। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि a बराबर 2² इंटू 3² इंटू 4 5 के पावर 4 और b बराबर दिया है 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5, तब HCF क्या होगा, a और b का। तो मैंने बताया था कि जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका HCF बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा, 2 के घाते 2 है और यहाँ पे 2 के घाते 3 है, यहाँ पे 3 के घाते 3, यहाँ पे 3 के घाते 2,
और यहाँ पे 5 की घाते 1 है इसमें बी में, और ए में 5 की घाते 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सबसे कम वाला है, कम वाला क्या है, बी की घाते 2, बी के 2 के घाते 2, और यहाँ पे 2 के घाते 3, तो 2 के घाते 2 दोनों में कॉमन होगा, और यहाँ पे 1 तो बच जाए, तो हमें केवल कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 2 के घाते 2 लिख देंगे, फिर 3 के घाते 2 इसमें है, तो मिला जुला करके सीधे एक ही भाषा में समझिए कि मिला जुला करके सीधे एक ही भाषा में हमें देखना है कि जो सबसे कम कॉमन वर्ड, जैसे सब जिसके पावर में सबसे कम हो उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 ज़्यादा है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 ले लीजिए। यहाँ पे 3 के पावर 3 ज़्यादा है, और बी में क्या है, 3 के पावर 2 ज़्यादा है, तो इसको न ले करके हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको ले लेते हैं क्या, 2 के पावर 2, और यहाँ से 3 के पावर 2, और यहाँ से 5 के पावर 1। ठीक है, तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और विकल्प में ऐसा दिया नहीं है, तो हम 2 का गुणा 2 बार करेंगे, तो 2 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 गुणे, फिर 3 का गुणा 3 त्रिक का 9, फिर गुणे 5। तो अब हम क्या करेंगे, 5 और 4 का गुणा कर लेते हैं पहले, तो 5 चौका 20 आ गया, 20 गुणे 9, 20 गुणे 9, और 9 का गुणा 9 दूना के 18, और लास्ट में एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका 180। तो 180 विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नंबर 5। नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का दिया गया है, एलसीएम 132 228 बराबर 3168, तो मौसा 132 228 का है। तो लॉसा दे दिया है, तो मौसा पूछ रहा है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा। एक सूत्र पहले आप लोग पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा। तो इसको सोल्यूशन करते हैं वही फार्मूला से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या से। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है आपका 132 गुणे दूसरी संख्या क्या है आपका 288। ठीक है, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा। तो लॉसा कितना दिया है 3168 गुणे मौसा, मौसा पूछ रहा है, तो मौसा पूछ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में 3168 से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। देखिए भाग देते हैं यहाँ पे हम। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके बटे में हम क्या कर लेते हैं 3168, 3168 इसको भाग दे देंगे। अब हम काटते हैं, सबसे पहले किस नंबर से काटते हैं, देखिए ठीक है साथियों। तो अब इसका विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो विकल्प नंबर डी को हम 12 आंसर आया, एचसीएफ निकालने पर क्या आ गया 12 आ गया, 12 आ गया। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, विकल्प नंबर डी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, जो कि 12 आंसर आया हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे, नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो नंबर 6 क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इधर हम हल भी किया गया है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लॉसा, लॉसा दिया 31। अब इसमें क्या करेंगे, इसको काट करके छोटा करके एलसीएम निकालेंगे, क्या 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर 6वां है, ये देखिए 2020 में पूछा है, 2023 में, 2024 में, यानी कि ये 3 बार पूछ चुका है। कितनी बार, 3 बार पूछ चुका है। हो सकता है इस बार भी पूछ ले। तो 2020
23 और 24 में पूछ सका है, तो ये पूछ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको एक बार अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF यानी कि मसप, जिसका मस 1 हो वो आपका क्या होगा, संख्या सहअभाज्य होगा, यानी वो कभी उन दोनों का मस 1 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी हो गया है नीचे व्याख्या में कि AB को सहअभाज्य संख्या HCF यानी कि, अब विकल्प नंबर पहला हम लोग चेक कर लेते हैं। 14 और 35, 14 को 7 से भी काट सकते हैं, 35 को भी 7 से काट सकते हैं। ठीक, और 31 और 93, ठीक, तो 31 को 31 तिया 93 हो जाएगा, 31 का गुणा 3 में करेंगे तो 93 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। अब 32 और 64, 32 भी 2 से डिवाइड हो सकता है और 62 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका इसलिए इसका मस भी नहीं होगा। अब इन दोनों का मस निकालेंगे, किसका, इन दोनों का मस निकालेंगे 18 और 25 का। तो 18 और 25 ऐसी कोई संख्या नहीं जो 18 और 25 दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, तो इसलिए इसका मस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सहअभाज्य गुणनखंड कौन सा बन जाएगा आपका, सहअभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, टिक कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, नंबर 6 हो गया। अब 7 पे आते हैं। 7 क्या कह रहा है, 7 नंबर क्या कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों का घातों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, किसका, 144 का। 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इधर साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 144 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, इतना पूरा दिया हुआ है। तो अभी इसी तरह एलसीएम मेथड से कर लेंगे, पहले 2 से करेंगे, फिर काटते काटते जब तक 1 नहीं आता है उसका, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणनखंड को इस तरह, अब इसको क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। अब हम गिनेंगे 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4, अब 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 को घाते क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 1 2, 3 कितनी बार, 3 2 बार, 3 के घाते क्या हो गया, 2। अब घातों का योगफल पूछ रहा है, तो 4 और 2 ये दोनों घात है, तो 4 + 2, यहाँ से 4 हो गया और यहाँ से 2 हो गया। अब इन चारों दोनों का योगफल क्या होगा, 4 2 6। तो विकल्प नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी आपका सही है। घातों का योगफल कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 7, 8 नंबर आ जाते हैं। कह रहा कि शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अन्य परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है, तो सदैव ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अंतर उनका क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव क्या होता है, शून्योत्तर होता है। ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो विकल्प नंबर क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पाई है, पाई का मान क्या है, पाई का मान क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या बता देंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या आ जाता है आपका, सी सही हो जाता है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 15 18 और 24 का लॉसा ज्ञात कीजिए। तो लॉसा ज्ञात करना है, तो लॉसा तो आसान से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले 15 18 24, अब इन सब का लॉसा निकालना है। तो पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लीजिए, 2 9 18, 12 2 24, फिर 2 से काटिए, फिर 15 आएगा, फिर 9 उतर जाएगा, नहीं कटेगा, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, फिर 15 अपनी जगह पे, फिर 9 नहीं कटेगा, फिर 2 3 6। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा डायरेक्ट। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, तो 3 से 15 काट देंगे, तो 3 5 15, 3 3 का 9 और 3 1 का 3, फिर 3 से कटेगा एक बार,
फिर 3 से काट देंगे इसको, 5 नहीं कटेगा, उतर जाएगा, कमा दीजिए। फिर 3 एक कम 3, ये एक पहले से तो एक ऐसे रहता है। फिर अब किससे काट देंगे, 5 से काट देंगे, 1 1 1 सभी का लॉस है। अब यहाँ से क्या मिल गया आपको, यहाँ से क्या क्या मिल गया आपको, देखिए यहाँ से देखिए 5 मिल गया, और यहाँ से एक 3 मिल गया, और यहाँ से 3 मिल गया, एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 2, ठीक है। तो इन सबका गुणा कर लेते हैं, 2 दूना के 4, 2 दूना के 2 दूना 4, 4 तिहाई 4 दूना के 8, 8 तिरिका 24, और 24 और 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग क्या, तो 120 120 में 3 का गुणा कर देंगे, 12 3 36, 360। विकल्प नंबर क्या होगा आपका, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 5 15 है ये, ठीक। और यहाँ पे ये 2 दूना 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तिरिका 24, 24 पंजे 120, 120 तिहाई 312, 3 36 होगा, 360, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका ऑप्शन सही कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाता है यहाँ से 360, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिया है HCF इतना, और HCF कर दिया इतने संख्याओं, 2 संख्याओं का HCF कितने दे दिया, 18। ज्ञात कीजिए LCM। इसके पहले मैंने सूत्र बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 से भाग कर देंगे। तो 18 से भाग करने के लिए हम कर देते हैं यहाँ पे 252 गुणे 594 बटे 18। इसको हम लिखेंगे कैसे, देख लीजिएगा, 252 गुणे 594 के बटे 18। अब इसको 18 से काट लीजिए, देखिए 18 से काट रहे हैं, और छोटी संख्या से काटिए, जिस संख्या से आप काट सकते हैं उस संख्या से इसको हम काट करके आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो काट करके इसका गुणा करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। देखिए इधर हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणा करने पे आपका क्या आ रहा है, जो काटने पे आएगा उस फिर दोनों का गुणा कर देता हो तो आ जाता है विकल्प नंबर सी आपका। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। और 11 हो गया, अब आते हैं हम लोग क्या, 12 क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखिए इसका हल भी दिया हुआ है, ठीक। ये दिया हुआ, इन दोनों का आपस में काटेंगे और उसको गुणा करेंगे तो 8316 आ जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 148 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप का मतलब इसको काट करके छोटा कर देना है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम इसको काटेंगे तो छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो आप या तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, ठीक, जो कि दोनों संख्याओं को काट सकता है, और या तो फिर इसको आप ऐसे कोई नंबर्स ज्ञात कीजिए जो दोनों को काट सकता है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, मौसा निकाल लेंगे, 148 और 185 का, 148 185 का मौसा निकालेंगे। देखिए यहाँ पे निकाला गया है, 148 और 185 का मौसा निकालिए तो कितना आ गया, 37 आ गया, ठीक है। अब 37 से 148 में भी भाग दे दिया गया है यहाँ पे, और 37 और 185 में भी यहाँ पे इसको भाग दे दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों को भाग दे दिया तो कितना आ गया, 4/5 आ गया, यहाँ पे 4/5 आ गया। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसको टिक कर लेते, 4/5 कौन सा है, विकल्प नंबर बी, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। पहला क्या है, 0 1 2 8। अब बताइए इसमें अभाज्य संख्या कौन है। 0 तो आपका पूर्ण संख्या है, ये कन्फर्म हो गया, ठीक। 1 जो है वो क्या है, एक विषम संख्या है,
ठीक, ये एक न भाज्य है न अभाज्य है। ठीक, अब बचता है 2 और 8। 8 तो क्या भाज्य है, क्योंकि 8 2 से भी विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है, ठीक, और 8 से भी विभाजित होगा। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। बचा 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या, ठीक, इसलिए विकल्प नंबर सी कर लेंगे। 2 किसी अन्य से नहीं कटता, 2 केवल 2 से कटेगा। सम है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं हम। ठीक, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1017 को 37 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे, 5 प्राप्त होगी। ठीक है, तो दी गई संख्या है क्या, 245 और 1037। तो अब प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बच रहा है, तो दोनों में से क्या है, 5 5 मैंने माइनस कर लिया। 245 यहाँ से देखिए, 245 यहाँ से 245 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, जब 240 आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ से 1037 में से फिर 5 को माइनस कर लिए, इतना आ गया क्या, ये। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो भाग विधि से बताया गया है आपको, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर सी। 24 आपका क्या है, विकल्प नंबर सी आपका क्या है, सही हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन सा है, ठीक, तो परिमेय संख्या यानी कि जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जो जिसको हम पी बाई क्यू के में। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम है। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में यहाँ से एक कोष्टक में ए प्लस बी, और एक कोष्टक में यहाँ से देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी है ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। करा कि कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 7, दूसरे कोष्टक में कड़ी में 5 माइनस 7। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कड़ी से बाहर निकल जाएगा। जब कड़ी से बाहर निकल जाएगा तो एक वह क्या आ जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा, जबकि इसका मान कितना आ गया, -2। तो ये क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम ये विकल्प नंबर ए आपके क्या कर देंगे, सही है मेरा। ठीक है, और बाकी कोई बाहर निकल नहीं रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो वही चीज़ अब प्रत्येक दशा में क्या बन रहा है, 7 शेष बच रहा है। तो अब 35 का खंड करेंगे 7 और 5, और इसका खंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। 91 का करेंगे तो 13 गुणे 7। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 35, 56, 91, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 3640 हो जाता है। अब 3640 दी गई तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसमें ये 3640 विभाजित है और 7 शेषफल बच रहा था, तो हम 7 उसमें जोड़ देंगे तो 7 फल शेषफल बचना शुरू हो जाएगा। अब 3640 का होता है पूर्ण विभाजित है, लेकिन उसी में 7 और जोड़ देंगे तो 3647 हो जाएगा, जो कि पूर्ण विभाजित नहीं होगा, हमेशा शेषफल 7 बचेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 3647, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा, पढ़िएगा, इसको एक बार 2 बार रिवाइज करिएगा, ताकि एक बार 2 बार देखने से आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।